भारतवर्ष अब पढ़ा लिखा हो गया है। कनफुसकी वाला देश नहीं रह गया है। सब अंधेले और झाड़ी का इंतजार करते थे, इसलिए जनता वोट दे रही है। उनके राज में लोगों की जमीन में रात में मिट्टी खुद जाती थी। धर्म की चाशनी कहाँ है भाई? कर्म तथा कृपयाभिष्टम शिवपूर्णम कुलेक्षम विस्दंत मिदम वाक्य मकसूदना। अब बता रहे काशी मथुरा चीड़ फाड़ के रख दे कश्मीर में, क्या पाकिस्तान में घुस जाए। राहुल राहुल कहते हैं आप, वो राहुल हैं, लेकिन राहुल के जो प्रधानमंत्री थे, जिसको अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जो बैठे थे, मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी अंग्रेजी में की थी। उसको हिंदी में सुनिएगा, समझिएगा, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के मंच से किया। वही वाला ना, संसाधन पे देश के मुसलमानों का कब्जा होगा, ये ऐसी गंदी बात नहीं कहता। सहयोग देंगे। अरे ये उनको स्वतंत्रता देते। बकबोर्ड देख लीजिए आप, कितने दिया। अरे तमाम अव्यवस्थाएं हैं देश के अंदर। आज जो है आरक्षण में अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, संविधान को खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये संविधान खंडित काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी अगर आ गई संविधान खत्म कर देगी। देखिए, कहने के लिए राहुल गांधी कुछ भी कहें, जनता बहुत बुद्धिमान है। भारतवर्ष अब पढ़ा लिखा हो गया है। कनफुसकी वाला देश नहीं रह गया है। अब हर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में पेपर है, हर घर का बच्चा जो है पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो गया है। अब राहुल के ये कहते हैं संविधान, कोई देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा है कि जो संविधान खत्म कर देगा? संविधान क्या खत्म कर देगा? ये बात कहने वाली है कि संविधान खत्म हो जाएगा। आज तक क्या क्या संविधान में वो हुआ? जो गरीबों को शौचालय मिला है, ये संविधान खत्म किया गया है। किसान सम्मान निधि मिली है, संविधान खत्म किया गया है। जो महिलाएं बेचारी शाम को लेटरिन जाने के लिए सूरज का इंतजार करती थी कि सूरज थोड़ा ढले तो हम सड़क पे लेटरिन जाएं, आज वो लेटरिन सड़क पे नहीं जा रही। कौन जाता था? गरीब लोग जाते थे, गरीबों के घर के लोग जाते थे। 80% 90% लोग सड़कों पर लेटरिन जाते थे, आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे, सब। और सब अंधेले और झाड़ी का इंतजार करते थे। आज हर घर में शौचालय बना, 4-4 शौचालय बने, 5-5 शौचालय बने। 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। तमाम घर में चूल्हे नहीं जलते थे, आज चूल्हे जलने लगे हैं। आज आतंकवाद खत्म हो गया है, माफिया राज खत्म हो गया है। सड़कों पर धरना प्रदर्शन के जो बसें तोड़ी जाती थी, कारें तोड़ी जाती थी, महिलाएं लूट ली जाती थी, वो आज सब बंद हो गया है। ये राज है, इसलिए जनता वोट दे रही है। आप अभी लखनऊ में देखिए, 70,000 करोड़ रुपए का काम हुआ, 70,000 करोड़ का। अगर ये बड़े बड़े पुल न बने होते तो कितना जाम होता, कितनी इसकी आबादी बढ़ गई। एक चीज ये कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था अगर देखनी है तो अखिलेश यादव की देखनी है। जितने भी इम्प्लीमेंट हुए अखिलेश यादव की सरकार में हुए। अखिलेश यादव में महिलाओं को कैसे लूटा गया है। मुजफ्फरनगर कांड लोग भूल गए क्या? जब शपथ ग्रहण होता है, उनके आदमी किस तरीके से हुड़दंग करते। उनके राज में लोगों की जमीन में रात में मिट्टी खुद जाती थी, आदमी गाड़ियों में बैठा करके बैनामा करवा लिए जाते थे। उनके आदमियों ने जितना लूटा है उसी से जनता त्रस्त हुई। अगर योगी जी दोबारा आए हैं, जनता की खुशी से आए ना। ये मतदान क्यों होता है? अगर आदमी दोबारा जीत के आता है तो इसका मतलब जनता खुश है। योगी जी 14 में कितनी सीटें पाए थे? 283। उसके बाद कितनी पाए? 303, और गठबंधन की 325। अब इस बार कितनी होने जा रही हैं? 425। 100 सीटें बढ़ेंगी। मोदी जी ने कहा है 100 सीटें गारंटी मेरी है। अखिलेश यादव कह रहे 400 पार नहीं, 400 हार की बात करिए बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और वो तेजस्वी और केजरीवाल, ये सब पागल हो गए हैं। इनका एक अंत आने वाला है। अंत आने वाला है। अंत महाठग है, उनका गठबंधन बना है। जितने चोर लुटेरे अराजक तत्व जितने थे, सब आके मिल गए हैं। अब उनको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है तो बके जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। कुछ भी कहे जा रहे हैं। विपक्ष को बोलने के पास मुद्दा क्या है? क्यों विपक्ष को बोलने के लिए मुद्दा क्या है? खत्म हो गया। अरे मुद्दा खत्म नहीं होता तो जनता नकारती। 10 साल से नकार रही है और मोदी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं बना रही है। सारी जनता इनके पीछे भाग रही है, मोदी सरकार के पक्ष में आ रही है। क्यों आ रही है? कहीं तो कोई क्वालिटी है।
अब बताइए कह रहे हैं सुशासन भरमा रहे हैं इन लोगों को, कौन भरमा रहे हैं? हाँ, वो भरमा धर्म की चाशनी दे रहे हैं। धर्म की चाशनी कहाँ है भाई? यहाँ विकास चल रहा है, धर्म की चाशनी नहीं है। सभी हम चाशनी अगर दे रहे हैं, आपको लग रहा है तो हम चाहते हैं आप इस चाशनी में आप भी नहाइए ना। आप भी तो हिंदू हैं, जो चिल्ला रहे हैं वो भी कहते हैं अपने आप को कि हम हिंदू हैं। भाई मुलायम जी, अखिलेश जी कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। उनकी पत्नी भी कोई मंदिर बनवा रही थी, तो उस चाशनी में वो भी नहाए ना, जो चाशनी हमारे मुद्दे धर्म की ये अफीम इसलिए चटाई जा रही है क्योंकि और कुछ दिखाई ना दे। क्या नहीं दिख रहा है उनको, बताइए ना क्या देखना है उनको। महिलाओं के लिए उन्होंने सुरक्षा दी मोदी जी ने। 2016 से पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, रास्ते पे चलते 9 बजे 10 बजे महिलाओं के साथ उल्टे सीधे करते हुआ करते थे। आज हम लोग 2 बजे 2:30 बजे भी निकलते हैं तो सुरक्षित होते हैं। और क्या चाहिए महिलाओं के लिए? पूर्णम कुलेक्षम विदंत मिदम वाक्य मकसूदना, सब कर्म से ही डिपेंड है। अगर कर्म आपके अगर सही है तो कर्म से ही परमात्मा बनाया जाता है। कर्म तथा कृपया विष्टम सुपूर्णम कुलेक्षम विदंत मिदम वाक्य मकसूदना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, अगर दिल से अगर कहो तो मोदी है, अगर दिल से कहो तो मोदी है। योजनाओं की भाई साहब बरसात हो रही है। जिनको दिख नहीं रहा है ना, जिन्हें योजना दिख नहीं रही ना, वो मेरे पास चले आवे। मैं उनको योजना गिनाता नहीं हूँ, उनको योजना हम लोग दिखाते हैं। कितनी हमें योजना कितनी प्राप्त हुई हैं। जब हम जैसे गरीब को योजना जब प्राप्त हुई है तो हमारे जैसे 50-100 आदमी हमारे आसपास में रहते हैं, उनको भी योजना मिली है। इतनी कृपा योगी जी बनाए रखना, इतनी कृपा मोदी जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मोदी जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसे हम लोग उद्धार में बह रहे हैं। मोदी कोई नेताजी नहीं है, वो अपने आप को नेता कभी कहे हैं? बताओ, सुना आपने? वो ब्रह्म है, ब्रह्म है भाई, गारंटी में दे रहा हूँ। ब्रह्म नहीं हो, अगर वो ब्रह्म नहीं होते तो ये अगर ब्रह्म नहीं होते तो अयोध्या काहे पहुंच जाते? बताओ, क्या करने गए थे मोदी जी? क्या करने गए थे? अयोध्या की जन्मभूमि पर क्यों आ गए? अब बता रहे काशी मथुरा सब कुछ बना करके मेंटेनेंस करेंगे। हम लोगों को कोई मानता था? बताओ, यहाँ की भारत की जनता पहले हिंदू नहीं थे भैया। को हिंदू थे तो कश्मीर में देखा था क्या हालत हुई थी? याद है कश्मीर में क्या हुआ था? कैसी वहाँ पे हमारी बहन बेटियों की क्या हालत की गई थी? अगर को अच्छा है, उनका नसीब है कि हम जैसा उत्तर प्रदेश लखनऊ नहीं है, न चीर फाड़ के रख दे। हम लोग ऐसे हिंदू हैं, चीर फाड़ के रख दे। कश्मीर में क्या है, पाकिस्तान में घुस जाए। इस्लाम के अंदर जो कुरीतियाँ थी, जो उसमें जो है भ्रष्टाचार अंदर था, जो मातृशक्ति को प्रताड़ित करने का काम वो लोग कर रहे थे, उसको रोकने का काम, उसको संवैधानिक तरीके से रोकने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो हलाला था, मुता विवाह था, 3 तलाक था, अरे एक अभी बाकी है। आप लोगों के सामने वो भी आएगा। इनके यहाँ एक और विवाह होता है। और मोदी जी का ये पूरा परिवार है, वो कहते हैं मेरा परिवार है पूरा। बस 400 पार, अब की बार 400 पार। वर्षों तक किया तानाशाही, उसने धर्म को बांटने का काम किया। बोलो कैसे किया? वो इस तरीके से किया। आज मस्जिदों में पैसा आता है तो वो मस्जिदों का है, मदरसों में लगेगा। मंदिरों में पैसा जाएगा ट्रस्ट में तो उस पर सरकार का अधिकार होगा। ये कांग्रेस की नीति थी, ये कांग्रेस का एजेंडा था। मदरसे फैल रहे थे असंवैधानिक व्यवस्था से, जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं था। उनकी बहन बेटी से गलती होती थी तब वो संविधान नहीं उनको दिखाई पड़ता था, तब उनको शरीयत दिखाई पड़ती थी। मौलवी उसका निर्णय करेगा, जज नहीं करेगी। उनको अल्पसंख्यक चाहिए, उनको कानून से कोई लेना देना नहीं, उनको धर्म से लेना देना है। जब एक देश, एक संविधान, एक निशान की बात मोदी जी करते हैं, जब एक व्यवस्था की बात करते हैं तो उनको धर्म दिखाई पड़ने लगता है। उनकी आंखों में रतौंधी की जैसी छाई हुई है, उनको अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की आप बात करें,
लेकिन ये आम जनता इसको अपने बीच का भेदभाव नहीं मानती है। ये भेदभाव पैदा किया उन विपक्षियों का है जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। आप मोदी जी के आगे नतमस्तक हो गए हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, तो उनको एक ही मुद्दा दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स करा दो, जिस पे उन्होंने सदैव राजनीति की है। लेकिन आप ये बताइए, हमारे मोदी जी ने तो पूरे विश्व को अपना, पूरे भारत को अपना परिवार बता दिया। जब उन्होंने कहा मंच से कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, तो उन्होंने कहा ये है पूरा मोदी का परिवार। प्रियंका गांधी जी को जब रोड पे गरीब जनता चलती है हाफ टी शर्ट पहन के, नंगे पैर चल के, वो नहीं दिखते हैं। उनको अपना भाई दिखता है हमेशा स्टंट बनाने के लिए कि मेरा भाई पैदल चल रहा है, और जो उनके अगल बगल जनता चल रही है, उनके पार्टी के नेता चल रहे हैं, तो ये परिवारवाद चल रहा है कि मेरा भाई चल रहा है, मेरा भाई चल रहा है। इस बार वास्तव में रायबरेली की जनता बहुत बड़ी वो करने जा रही, जैसे राहुल गांधी या प्रियंका ने कहा कि ऐसी जीत देगी कि देश देखेगा, तो ऐसी जीत देगी कि वहाँ से उनका इतिहास समाप्त हो जाएगा। रायबरेली में जिन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को यहाँ तक पहुँचाया, क्या उनके परिवार में नहीं आदमी था? उनके परिवार का लड़ा देते। ये वायनाड से लड़ चुके थे, वो सीट ये जीतेंगे लगभग लग रहा है, लोग कहते हैं, तो ये रायबरेली से दूसरे आदमी को लड़ा देते, वहाँ के गरीब आदमी को लड़ा देते, वहाँ के जो हाफ टी शर्ट पहन के और सड़क पे चलने वाला आदमी था उसको लड़ा देते, तब क्या मज़ा था। तो इस बार रायबरेली से इनका एकदम सफाया होगा, और रायबरेली से सफाया होने का मतलब उत्तर प्रदेश से सफाया, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, और अगली बार कांग्रेस मुक्त भारत।